परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम सभी को पिछले हफ्ते में संभाला और इस हफ्ते में फिर प्रवेश कराया ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। अभी जैसे भैया ने बताया था कि हमें किस चीज़ का धन्यवाद देना है, एक एक पल का, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का, कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और स्वस्थ रखा। आपने भी सुना होगा मेरी गवाही में, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, स्वस्थ रखा, ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकें। कितने लोग ऐसे हैं जो आज का दिन, आज का ये समय नहीं देख सके, लेकिन हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने ये दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। है ना। अभी जिस तरीके से 2 साल पहले आप लोगों ने भी देखा, कोरोना में कितनी प्रॉब्लम हुई और हम लोग की भी ड्यूटीज लगी और कितनी कठिन परिस्थितियों में हम लोगों ने ड्यूटी भी की। परमेश्वर ने अपने बच्चे को संभाला, हम सभी को संभाला और नया दिन और नई जिंदगी दी हमारे जीवनों में ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरीके से यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद में भी लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक छोटे से गीत को गाऊंगी। तमाम जिल्लतें जहां में झेली, गमों से बख्शी मगर रिहाई, तो कैसे हम माने कि वो मसीहा रहमतों का खुदा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। छोटी सी गीत को गा करके मैं परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करूंगी। कोई प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा करना चाहूंगी सूली पे जान देकर। सूली पे जान देकर हमको बचा लिया, सूली पे जान देकर हमको बचा लिया। जरा जरा नहीं रहा है, हे प्रभु नाम तेरा, सूली पे जान देकर हमको बचा लिया, सूली पे जान देकर हमको बचा लिया। जरा जरा नहीं रहा है, हे प्रभु नाम तेरा, सूली पे जान देकर। चश्मा सलीब से कहता है आज, धोले तो दिल को ऐ गुनहगार, यीशु है देता तुमको आवाज, यीशु है देता तुमको आवाज। सूली पे जान देकर हमको बचा लिया, सूली पे जान देकर हमको बचा लिया। जरा जरा नहीं रहा है, हे प्रभु नाम तेरा, सूली पे जान देकर। हल हल वो रंजो गम का
मलहल वो रंजो गम का तुमने पिया, प्याला सितम का तुमने पिया, रहमत का तेरी है ये सिला, रहमत का तेरी है ये सिला। सूली पे जान देकर हमको बचा लिया, सूली पे जान देकर हमको बचा लिया, जरा जरा नहीं रहा है हे प्रभु नाम तेरा, सूली पे जान देकर। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जब हम जीसस के पास जाएंगे तब हमको यही शब्द यूज करना है। क्या बोलना है? हालेलुया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हमारे परिवार की ओर से हैप्पी ईस्टर। प्रेज द लॉर्ड। आज जब हम लोगों ने सुबह देखा, सभी बहनों ने लीड किया, गीत भी गाए, वचन भी शेयर किया गया अंजलि सिस्टर की तरफ से और सभी बहनों की तरफ से। सभी चीज़ों में बहुत अच्छी आराधना हुई, क्योंकि शॉर्ट टाइम था उसमें, उसी में हम सभी को शेयर भी करना था, गीतों को भी गाना था, बहुत सारी चीज़ें थी। सब कुछ ईश्वर ने आयोजित किया। सारे प्रोग्राम सुबह के बहुत अच्छी तरीके से होने पाए। ईश्वर का मैं लाखों लाख हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इस मौसम में भी हम सभी को ईश्वर संभाल रहा है, हमारे चर्च के सभी लोगों को संभाला, हर बीमारियों से, हर तकलीफ से बचाता है। हमें हर चीज में धन्यवाद देना है। पिछली बार भी भैया ने बोला था कि हमें हर चीज में धन्यवाद देना है। हमारे उठते बैठते चलते फिरते समय हमें परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सारी बहनों ने भी गवाहियां दी और बताया वचन में से, जिस तरह से अभी अंजू दीदी ने भी बताया था, मरियम मकदूनी के बारे में भी और भी बहनों ने बताया, एक्सप्लेन किया। मुझे इतना एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, सभी ने बता चुके हैं। और मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगी जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय। आज मॉर्निंग में मैंने इसे पढ़ा था, निकाल लीजिए लूका 24 उसका 1 से लेके 12 पद तक। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। कौन भौचक्की रह गई थी जब पत्थर को लुढ़का हुआ पाया? बताइए। मरियम और मगदलीनी, है ना। फिर जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे मुंह में क्यों ढूंढती हो? यहाँ पर देखिए, स्त्रियां घबरा गई और अपने सिर को झुकाए उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे मुंह में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही।
वे मरियम मगदलीनी और योना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और छुप कर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। है ना, उस समय में भी स्त्री की बात को, एक हल्का सी बात को समझा उन्होंने, उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अभी इस समय में भी ये बात देख रहे हैं, जैसे अभी विनी ने भी बताया इस बात को, कि स्त्रियां जो हैं घबराती हैं कोई भी चीज को लेकर के, कोई भी, चाहे वो बच्चे जैसे एग्जाम्स के लिए घबरा जाते हैं, बहुत सारी चीजों को, घर गृहस्थी के बारे में फीमेल्स भी घबरा जाती हैं, कैसे होगा ये काम, ऑफिशियल वर्क में होगा कुछ वर्क हमारा तो उसमें भी हम घबरा जाते हैं, कैसे होगा, कैसे हमारी छुट्टी सैंक्शन होगी, हम कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो बहुत सारी चीजें घबरा जाते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है। जैसे कि फिलिपियों 4:13 में भी लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यहाँ भी छोटी सी गवाही देना चाहूंगी। मैं भी थोड़ा सा स्टाफ के बीच में वचन के बारे में मैं बताती हूँ, कि अपने वचन में से बताती हूँ उनको कि इस तरीके से। तो एक स्टाफ ने छोटी सी बात को मैं बताऊंगी एक लाइन में, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी। उस स्टाफ ने मुझे बताया, जो एक त्योहार होता है हिंदुओं का, वो करवा चौथ, वो सुबह से लेकर शाम तक उसने अपना व्रत रखा अपने हस्बैंड के लिए। और जिस तरह से वचन में भी लिखा हुआ है कि स्त्रियां घर को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं, लेकिन स्त्रियां कोई भी नहीं चाहती कि वो अपने घर को बिगाड़े, वो बनाना ही चाहती हैं। यदि वो स्त्री अपना पूरा सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखती है, किसके लिए रखती है? अपने हस्बैंड के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए, एज के लिए रखती है ना। वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरे हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, है ना। लेकिन ये गलत धारणाएं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखी, शाम को पता चला कि वो ड्रिंक करके उसको आके पिटाई लगा देता है। अब बताइए, सुबह से लेकर शाम तक उसका पूरा उपवास क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। वो मुझसे पूछती है, दीदी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? मैंने उसको कहा, प्रेयर करो, विश्वास रखो, हमारा सच्चा ईश्वर है, विश्वास रखो, प्रार्थना करो, अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर करो। कह रहे मैं ऐसे कैसे उसके अधीन में रहूं, वो मुझे इतना पीटता भी है और ड्रिंक करके भी आता, दीदी मैं क्या करूं? मैंने कहा नहीं, प्रेयर करो उसके लिए, प्रेयर में ही सब कुछ है, और वो एक ना एक दिन ईश्वर के नजदीक आएगा और तुम उसी मुंह से बताओगे कि दीदी मेरा हस्बैंड चेंज हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए बता रही हूँ, कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक छोटे से गीत को गा करके परमेश्वर के नाम की महिमा, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, सामस भर जाए ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, सामस भर जाए इसी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। मृत्यु पर विजय यीशु की आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। मृत्यु पर विजय यीशु की आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना
हालेलुया होसना। हमें संभाला और हमारे चर्च के सभी लोगों को संभाला, सुरक्षित रखा। हमें हर बात में धन्यवाद देना है कि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी, प्रेमी पिता परमेश्वर है, उसके सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो हमें चलते उठते बैठते समय हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। अभी जैसे बुआ जी ने भी बताया ना, उन्होंने जो भी टूटे फूटे शब्दों में उन्होंने बताया कि हम लोग जा रहे थे और ईश्वर ने हमें बचाया, है ना। हर जीवन की श्वास, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड्स का ईश्वर हमारी रक्षा रखवाली करता है और मदद करता है। उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और मुझे भी ग्वालियर से झांसी और झांसी से ग्वालियर ड्यूटी आने जाने में ईश्वर सहायता और मदद करता, हर एक्सीडेंट से सबसे बचाता, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगी। जब हम लोग ड्यूटीज़ में रहते हैं, अभी यहाँ पर सभी मेडिकल लाइन में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्टाफ भी बन गए हैं, है ना। तो आप लोग देखते हैं जब ड्यूटी में आए कितने तरीके के पेशेंट्स आते हैं, है ना, बहुत तरीके के आते हैं। और क्योंकि मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी रहती है, कैजुअल्टी में, वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट केस यही आते हैं अधिकतर, और डेड बॉडीज़ आती हैं, उनकी ईसीजी करनी पड़ती है पीएम हाउस के लिए। तो मैं सचमुच बताना चाहूँगी, कल बहुत कम एज की जो लेडीज़ थी, ऐसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँगी कि वो लोग कहीं जा रहे थे, शादी से लौट रहे थे, वो अपने बेटे के साथ बाइक से आ रही थी, डंपर ने आके उन्हें टक्कर मारा और ऑन स्पॉट उनकी मदर तो एक्सपायर हो गई। लेकिन सब अपने अपने दुख में रहते हैं। उस समय में उनका बेटा भी बड़ा दुखी था, बहुत रो रहा था। जब लोग हमारे पास आए, हमारे यहाँ वार्ड में, तो उस समय कितने लोग चोर अपना देखते हैं, चोर लोग चोरी करने का भी देखते हैं, इनके पास क्या है और क्या नहीं है। जब मैं ईसीजी करने के लिए उनके पास गई तब मैंने देखा कि वो अपना रखी हुई थी पर्स और मोबाइल। मैंने कहा आप लोग के साथ कोई फीमेल है? उन्होंने बोला नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ही उनको निकाल करके उनके बेटे के हाथ में दिया। तो ये हमारी एक ईमानदारी है ना। हम क्रिश्चियंस का एक वो रहता है कि एक टेस्ट मनी होती है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो बहुत सारे 4th क्लास में उनसे यदि बोला जाए तो वो मौका देखते हैं कि हम कब क्या करें, है ना। उनसे हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो ईश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने हमें एक टेस्ट मनी के रूप में रखा है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम जितना सच्चाई और ईमानदारी से सेवाएं देते हैं, हॉस्पिटल में हो चाहे कहीं पर भी हो, हमें सच्चाई और ईमानदारी से जितना हम अपने कार्य को करेंगे तो परमेश्वर हमें उतना ऊंचा उठाएगा, है ना, आशीष देगा। हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा भी सारी जगह लगे रहते हैं और ईश्वर सबसे पहले हमें देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ इन सारी बातों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोगों ने गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे सारा बनाया, सब कुछ किया, और इस संडे में हम लोग फिर उपस्थित हुए। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक छोटे से गीत को गा करके मैं परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करूंगी। नया गीत नहीं है, ये पुराना ही गीत है। आप लोग भी मेरे साथ गा सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस फ्रॉम 18 to 20। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 से लेके 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है। इसलिए तुम
सब लोगों को जाकर चेला बनाओ। इसलिए तुम सब लोगों को जाकर चेला बनाओ, चेला बनाओ, चेला बनाओ। यीशु ने उनके पास